वॉश पेंटिंग्स के लिए जाने जाते थे। तो कॉम्पोजिशन उनकी पेंटिंग्स का रहता था, बड़ा ही खूबसूरती से वो बनाते थे। सुखबीर सिंगर जो है उन्होंने सीरीज में ही मोस्टली पेंटिंग बनाई है। सुखवीर सिंगल जी जो हैं वो अपनी वॉश पेंटिंग्स के लिए जाने जाते थे, लेकिन वॉश पेंटिंग के साथ साथ उन्होंने कई और मीडियम्स में भी काम किए हैं, जैसे कि लकड़ी पर या फिर सिल्क पर। और जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये खादी के ऊपर उन्होंने एम्ब्रॉयडरी सुई धागे से काम भी किया है, और बहुत सारे स्कल्पचर्स और लेदर पे उन्होंने बहुत सारा फाइन आर्ट किया है। तो बहुत सारे अलग अलग माध्यमों पर वो काम करते थे, लेकिन उनकी जो स्पेशलिटी थी वो वॉश पेंटिंग थी। लेकिन कैसा उनका जो थीम्स रहते थे, कैसा इंडियन कल्चर पे, ट्रेडिशंस पे, कैसा हमारा जो फिलॉसफी है, जो स्पिरिचुअलिटी है, सबको अच्छे से वो कंबाइन करके पेंटिंग बनाते थे। और जैसे हमारा जो उनका मेन थीम रहता था वो सीरीज़ पे पेंटिंग करते थे, जैसे कि उनकी बहुत सारी सीरीज़ में से है मैरिज सीरीज़, और मानव जीवन के ऊपर उन्होंने श्रृंखलाएँ बनाई हैं, लैंडस्केप भी उन्होंने बनाए हैं, और फेजेस ऑफ लाइफ, रामचरित के ऊपर उन्होंने राम जी के ऊपर पूरी सीरीज़ बनाई है। ऐसे ही बहुत सारी उनकी सीरीज़ है। सुखवीर सिंघल जी की मैरिज सीरीज़ की एक पेंटिंग आज आपको दिखाएंगे। इस पेंटिंग का नाम है श्रृंगार है। ये जो मेन यहाँ पर कैरेक्टर है, और इनकी शादी तय हो गई है, और इनकी जो फ्रेंड्स हैं, इनकी जो सिस्टर्स हैं, इनके रिलेटिव्स हैं, वो सब मिल के इनका श्रृंगार कर रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें हर एक जो कैरेक्टर है उसके साथ जस्टिस किया गया है। जैसे कि जो कॉन्वर्जेशंस कर रहे हैं ये लोग आपस में, आप उसको बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो है इनकी सिस्टर हैं, और ये सारी इनकी फ्रेंड्स हैं जो उनको सजा रही हैं, और ये इनकी जो है घर की भाभी हैं, प्लस ये इनसे बातें कर रही हैं। एक्सप्रेशंस में आपको देखने को मिलेगा कि ये वाली जो इनकी भाभी हैं थोड़ा सा जेलस हो रही हैं, जैसे कि ये पुश्तैनी हार आप देख रहे हैं इनके हाथ में है, और ये बड़ी ही एंग्री हैं, कह रही हैं कि सारे गहने इनको चले जाएंगे। इस टाइप का कॉन्वर्जेशन चल रहा है। सुखबीर सिंगर जो है उन्होंने सीरीज में ही मोस्टली पेंटिंग बनाई है। तो ये मैरिज सीरीज है, तो मैरिज सीरीज की ये थर्ड पेंटिंग है। उनकी एक मास्टरपीस पेंटिंग है। तो इसके बारे में हम बताएंगे कि जब लड़की के दरवाजे पर बारात आ जाती है तो कितना एक्सप्रेशन हो सकता है, कोई क्या कह सकता है उसके बारे में। अब ये लड़की है, इसके हाथ के एक्सप्रेशन से ही लग रहा है कि ये बड़ी एक्साइटेड, कितना सुंदर लड़का है। ये लड़की यहाँ पर अपने फेस में उंगली रख के, भाई बहुत अच्छा है। इस पेंटिंग में 250 करीब फिगर्स हैं, और इतना बड़ा कॉम्पोजिशन बड़ा ही मुश्किल होता है। कहीं भी कोई गलती अगर उनके दिमाग में सोते समय भी आ गई तो तुरंत उठ के उसको सही जब तक नहीं कर लेंगे तब तक लेटेंगे नहीं। तब इसमें साल भर करीब समय लगा।
प्रोफेसर सुखबीर सिंघल जी के नाम से इस्टेब्लिश अब हो गया है। ये वैसे उनका रेजिडेंस था, जो कि अब हम लोग ने उनके नाम पर एक म्यूज़ियम बना दिया। आज 29 नवंबर है और प्रोफेसर सुखबीर सिंघल जी की आज 18th डेथ एनिवर्सरी है। आज ही के दिन वो हम सबको अलविदा कह गए, लेकिन उनकी ये जो पेंटिंग्स हैं, ये जो उनकी कला धरोहर है, ये बहुत ही अनमोल है। और सुखबीर सिंघल जी एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने असली मायने में भगवत गीता के मैसेज को जिया। उन्होंने कर्म तो किया, लेकिन कभी भी उन्होंने फल की चिंता नहीं करी। तो सुखबीर सिंघल जी की आज हमने जो ये गैलरी टूर किया, यही उनकी कर्म भूमि थी और यहीं बैठकर वह अपनी कला साधना में लीन रहते थे। और मेरा जितने भी आर्ट लवर्स हैं, जो भी आर्ट से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं, जो स्कॉलर्स हैं, मेरा उन सब से रिक्वेस्ट है कि वो यहाँ पर आएँ, इन कलाकृतियों को, इन पेंटिंग्स को एक्सपीरियंस करें और एंजॉय करें।